कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये तो प्रश्न हो गया। इससे पहले ये जान लीजिए कि दशमलव प्रसार के टाइप कितने होते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार। इसको आप कॉपी में फेयर बना के लिखते चलिए, शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये होते हैं। अब शांत दशमलव और क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको अब देखेंगे। शांत दशमलव का मतलब क्या है ये देखते हैं। मान लीजिए ये है 2.3, एक है 2.45। मतलब जब संख्या शांत हो जाए, मतलब इसके आगे अब न आए, रिपीट ना हो, तो शांत दशमलव प्रसार में आता है। मान लीजिए कभी आप ये देखे होंगे दशमलव के बाद 1.9999 ये सब आता रहता है, मतलब ऐसे आता रहे। ये अशांत, मतलब ये शांत ना हो, चलता रहे, इसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 1.33 कुछ आता है, 1.2322, 1.555 या 1.232323 या 1.474747 ऐसे आता है। तो ये अशांत दशमलव प्रसार होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। और शांत दशमलव मतलब जो एक निश्चित मान तक है, उसके बाद उसके आगे ना बढ़े या रिपीट ना हो। जैसे मान लीजिए उदाहरण एक दे रहे हैं कि मान लीजिए ये 23 है, 23 में अगर 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 दूना 20, ये आ गया, 3 आ गया। पॉइंट ले जाएंगे, इसको पूरा अगर काटेंगे तो 3 यहाँ पॉइंट लेंगे, 0 0 है, 10 3 30, यानी ये 0 हो गया, पूरा कट गया। यानी अब इसके आगे जो है ये नहीं बढ़ रहा है, 2.3। और यही अगर मान लीजिए 19 है, 19/10 है, ठीक है, 19/10 है। अब 19 में 10 का भाग दो, 19 में 10 का भाग दीजिए, ठीक है, 19 में 10 का भाग दीजिए, कितना जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 10 1 10, ठीक है, 10 1 10, 9 बच्चा, यहाँ 9 उतार लो और ले जाना है, पॉइंट ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 10 9 आई 90, कट गया, ये हो गया 1.9 आ गया, ठीक है, ये आगे ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 10 1/10 है, 1/10 है, ठीक है, 1/10 है। 1 में 10 का भाग देंगे, तो 1 में 10 का भाग देंगे, यहाँ 1 है तो 0 ले जाएंगे, दशमलव ले जाएंगे, 0 आ जाएगा, 10 1 10, कट गया, ये हो गया। तो ये हो गया शांत। और अभी देखते हैं अशांत कैसे होता है। अब देखते हैं एक अशांत का उदाहरण लेते हैं। अभी तो शांत वाला देख लीजिए। ये मान लीजिए क्वेश्चन है कि 1/9। अब इसका दशमलव तक क्या क्या है, निम्नलिखित दशमलव के रूप में लिखिए। ये बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है क्या अशांत है, ठीक है। 1/9 ले लिए, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक बात और आपको बता दें, ये किसी भी राइटर का आप हल करेंगे बुक, तो सर हर बुक को हल कर पाएंगे, बस आप इस वीडियो के देखिए और नियम को पढ़ लीजिए। तो किसी भी राइटर का प्रकाशन का हो, आप हल करेंगे तो हर एक सवाल आप हल कर पाएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए और जो नियम बताया जा रहा है उसको आप जो है एक कॉपी पे उसको सही तरीके से आप लिखते चाहिए, ठीक है। 1/9 है। अब जी 1 में मान लीजिए यहाँ पे है 1, ठीक है, 9 का भाग दीजिए,
ठीक है, 9 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, दशमलव ले जाइए, जीरो लगा सकते हैं, जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए जीरो लगा देते हैं, दशमलव ले जाइए, जीरो आ जाएगा, 9 एक का 9, ठीक है, 10 में से 9 गए 1, फिर आ गया 1। एक बार दशमलव जब लगा ली, एक बार जब पॉइंट लगा ली, दशमलव लगा दिए, तो अब बार बार दशमलव नहीं लगाएंगे, अब इसी दशमलव से हम जीरो फिर ले जाएंगे, जीरो रख लेंगे, फिर 9 एक का 9, फिर 10 में से 9 गए 1, फिर ये दशमलव लगाई है तो इसको जीरो फिर ले जाएंगे, फिर 9 एक का 9, 10 में से 9 गए 1, फिर आ गया, फिर 9 एक का 9। तो ऐसे आप देखेंगे तो ये जो है ऐसे आता जाएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, अब लाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शांत ही नहीं हो रहा है। जो शांत ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये अशांत है, ठीक है, अशांत है, अशांत है, तो अशांत है तो फिर इसको अशांत दशमलव प्रसार बोल देंगे। तो हमारा ये दशमलव के रूप में भी लिख लिए और हम जो है इसको अशांत बता देंगे कि हमारा दशमलव प्रसार जो है अशांत प्रकार का अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। एक ने इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे अब ये शांत नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं 0.1, इस पर अगर बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा कि ये बढ़ता जा रहा है, इसको बार बार लिख सकते हैं, बार मतलब है बार बार लिखते हो जाएगी। अब इसको बार बार ये बता रहा है कि बार बार आएगा, ये चिन्ह लगा देंगे तो बार हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.1 बार, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। शांत और अशांत आपको समझ में आ गया होगा। शांत दशमलव अभी आपको बता दिए, अशांत दशमलव क्या ये भी बता दिए। अब हम आते हैं सीधे अपने सवाल पे आते हैं कि सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए सवाल अब आपका आता है, जो सवाल है दिया है इसको कैसे लिखते हैं, तो हल लिखेंगे, इधर लिखेंगे हल, ऐसे जैसे लिख रहे हैं ऐसे हल करना है आपको, आपके प्रश्न पत्र में जो आपका पेपर होगा उसमें इसी तरीके से हल करना है। तो जो नीचे रहता है वो बगल में चला जाता है, इसको लिखेंगे ऐसे 100, और जो ऊपर रहता है अंश, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो भाग देना है 100 से, तो 100 से जिससे भाग देना है उसी से देखो 100 से भाग देना है, किस में देना है, 36 में, ठीक है। अब देखना ये है कि 36 जो है 100 बड़ा है 36 छोटा है, तो भाग तो जाएगा नहीं, इसके लिए हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अभी छोटा है तो हमको 0 बढ़ाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कैसे करेंगे, 0 दशमलव लगा देंगे तो हम इसमें 0 लगा सकते हैं, जैसे ही पॉइंट लगाएंगे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हम 0 1 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हो गया, अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, अब मेरा भाग चला जाएगा, ठीक है। अब भाग चलाया जाएगा, देखो कितनी बार जाएगा, 100 3 300, और 4 बार ले जाएंगे तो 400 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको कम ले जाना, या तो बराबर चला जाए या तो उससे कम हो। तो 100 3 300, 300 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 300 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको घटा देंगे यहाँ से, 0 में 0 गया, ये हो गया 6, और 3 में से 3 गया 0, यहाँ ऐसे क्रॉस कर देंगे, कितना आ गया 60 आ गया ना, 60 आ गया, ठीक है। अब देखो फिर कम है, ये 100 है ये 60 है, अब भाग नहीं जाएगा, तो हमने पॉइंट यहाँ लगाया है, दशमलव जब एक बार लगा देंगे तो हम चाहे जितनी बार 0 बढ़ा सकते हैं, जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी हम कुछ 0 बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ फिर एक 0 ले लिए, अब कितनी बार जाएगा, 100 पंचे 500, 100 छक्का 600, 100 7 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 700 नहीं, हमको बराबर या तो जाना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए, तो हमारा बराबर जा रहा है, यहाँ पे 6 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 600। अब देखो 0 0 से 0 0 से 0 मैं 0 से 0 6 में से 6 गए 0, यानी यहाँ पर हमारा आ गया 0 शेष आ गया, ठीक है। अब हम आगे नहीं ले जाएंगे, 0 आ गया तो सब खत्म। इसको देख तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, भाग, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, ये हम रफ कार में कर लिए। अब मेरा जो आंसर था, अब इसमें देखिए इसको क्या बोला था, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो यहाँ पे शांत हो गया, अब आगे तो बढ़ नहीं रहा तो शांत हो गया, तो इसमें लिखेंगे 36/100 बराबर कितना लिखेंगे 0.36, जो मेरा हल आया है। इसको आप साइड में रफ करिए और उसके बाद इसके बगल में लिख लीजिए। अब इसमें लिखेंगे कि यह दशमलव जो है, दशमलव नहीं, इसे लिखो शांत दशमलव, शांत दशमलव
शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। एक ही क्वेश्चन समझिए, बार बार उसको देखिए कैसे हमने किया है, इसको आप ध्यान से समझिए। अभी आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। 1.3 का दूसरा क्वेश्चन, इसी पहले का दूसरा नंबर 0.2 में है। 1.3 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 1/11। अब इसको कैसे करेंगे, वही करना है। लिख लो, बिंदुओं को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने बता दिया, उसको ध्यान में आप देखिएगा। अब इसको देख तो कैसे हल करते हैं। ठीक है, जब आप पेपर पे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको आप रख लीजिए यहाँ पे। ऐसे आप अपने कॉपी पे भी रफ कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको रफ कार्य करने पे नंबर अच्छा मिलता है। आप ऐसे लिख दीजिए, साइड में लिख दीजिए रफ कार्य। ठीक है, उसको आप जितना अच्छा रफ कार्य भी रहता है उसमें भी नंबर आपको मिलता है। तो आप रफ कार्य में क्या लिखेंगे, इसको हल कैसे करेंगे। देखिए, दिया है 1/11। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो अंश है उसमें भाग देते हैं। 1 है, इसमें भाग देंगे किसका, 11 का। ठीक है, 11 का, तो 11 का भाग देंगे। देखिए, ये 1 है, ये 11 है, तो ये कम है। तो कम के लिए हमने क्या बताया था कि आप 0 दशमलव लगा देंगे तो आप 0 यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब फिर कम है, 11 ये 10 है, अब फिर कम पड़ा है तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। लेकिन 0 बढ़ाएं, जब अब 1 के बाद जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, हमने क्या बताया, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, फिर से एक बार देख लेते हैं, मुझे कन्फ्यूजन हो, एक बार फिर से आप इसको देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है ना समझ में आया हो। तो ऐसे हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि 1 जो नीचे अंश रहता है उसमें भाग देते हैं। 1 है, ठीक है, इसमें भाग देंगे 11 का। ठीक है, 11 का। ठीक है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 0 दशमलव लगाते हैं, तो ये 1 0 बढ़ा दिए। ठीक है, लेकिन तब भी अब छोटा है, ये 10 है, ये 11 है, अब भी नहीं जाएगा, तो 1 0 यहाँ बढ़ाने के लिए जब यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ा देंगे। यानी 1 0 पे यहाँ 2 0 बढ़ा सकते हैं। अगर 1 0 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ा सकते हैं। तो मतलब हमको ज़रूरत एक ही क्या है, तो 1 0 और बढ़ा दिए। ठीक है, अब हम भाग ले जाएंगे, कितना जाएगा, 11 9 99। 10 बार जाएंगे तो 11 2 110, ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 9 99 हो गया। अब इसमें माइनस कर देंगे 10 यहाँ। अब ये है, कैसे घटाएंगे, घटाना आपको शायद हो सकता है पता हो, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। ये इसको उधार देगा, ये इसको उधार देगा, ये एक यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गया। ठीक है, कुल मिला के 100 में से 99 गया, कितना आएगा, 100 ही एक आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 गए, 9 गया 1। ठीक है, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 होगा 0, यहाँ 1 दे दिया तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, माइनस घटाना तो आप जानते होंगे, क्लास 9 का पढ़ रहे हैं तो घटाना तो जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखो 1 आ गया। अब यहाँ जो इसके पहले 0 आता है इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे काट दीजिए। ठीक है, हमको आगे संख्या से मतलब है, पीछे अगर कोई आ रहा है तो इसको काट दीजिए। तो अब देखिए, नहीं काट रहे तो ऐसे रख दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं या काट सकते हैं, या फिर इसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आया है। ठीक है, अब देखिए 11, फिर यहाँ पे 0 तो एक दशमलव के लिए 0 उतार लिए। ठीक है, लेकिन अब हमको एक जरूरत पड़ेगी तो यहाँ 0 उतारेंगे, तो फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे। ठीक है, ऐसे करना है, इसको ध्यान देने वाली बात है। फिर 11 9 99, 9 बार गए 99। ठीक है, फिर 9 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गए 9 0। ठीक है, 1 आ गया। अब फिर देखिए, फिर 1 आ गया, यहाँ पे क्रॉस 1 आ गया। अब 1 0 तो 1 दशमलव से बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी फिर कम पड़ा है तो फिर यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे। अब फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ 9 बार जाएगा, 11 9 99, फिर 10 में से 9 गए 1, यहाँ 0 यहाँ 0। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसे आता जाएगा 90 90, फिर ऐसे 90 90 आता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अशांत है, आप इसको करते जाएंगे होता जाएगा, मतलब अशांत, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसे करते जाएंगे ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम इसको यहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे, हल में लिखेंगे
क्या क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार देखिए लिखते हैं, इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा 0.0909009। ठीक है, ऐसे ऐसे ये चलाता आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे, एक पॉइंट में पहले हम बताए हैं कि अब इसको ज़्यादा ना लिख के एक ऊपर बार लगा दो, जो बार बार आए उसको बार लगा दो 09, यानी 09 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा रही है। ठीक है, अब कौन सा ये दशमलव है, शांत दशमलव का शांत दशमलव, आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे कि यह भिन्न जो है यह अशांत 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 दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ऐसे करेंगे। ये हो गया 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 क्वेश्चन दिया था, एक 1 पॉइंट पहला दिया था उसको हल कराएं, अभी दूसरा हल करा दिए हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी में आप अच्छे ढंग से आप इसको नोट करते चलिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर, उसी में तीसरा नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 4 सही 1/8। अब इसको कैसे करेंगे, इस टाइप का जब आता है इसको हम भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसको देख लीजिए आप रफ कार्य में, यहाँ पे देख लीजिए कैसे करते हैं इसको। 4 सही 1/8 दिया है तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जोड़ेंगे इसमें, तो 8 चौक 32 प्लस ये 1 बटे जो नीचे है वही रख देंगे, ये क्या हो जाएगा 32 से 33/8। ठीक है, इस तरीके से अगर दिया रहेगा तो हम, इसका मतलब है जो 4 सही 1/8 दिया है इसका मतलब है ये इस टाइप में दिया है, यानी 4 प्लस 1/8, 4 प्लस 1/8। अगर इसको भी हल करेंगे जैसे भिन्न आप हल करते हैं तो इसका 8 लस ले लेंगे तो 4 1 8 8 8 चौक 32 प्लस 8 का 1 1 1 का 1 यानी 32 से 33/8, मतलब वही हुआ। तो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 8 चौक 32 से 33/8, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमको क्या बनना है, अब इसको दशमलव प्रसार में लाना है, कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं, हल करते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं, ये तो अभी बता दिए कैसे है, इसको आप हटा देते हैं। ठीक है, रफ कार्य करते हैं जैसे पुराने क्वेश्चनों में हमने बताया है, तो कैसे करते हैं